सरकार गरीब नवाज ने आज हम पर इतना बड़ा एहसान फरमाया। आज कोई एक गिलास पानी भी पिलाता है ना, उसको क्या कहते हैं? थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, धन्यवाद। की नहीं जाने तो कहे साहब काल जो ठंडो कर दी, बोले है कि नहीं? कुछ ना कुछ तो कहते ही हैं। अरे एक गिलास पानी पिलाए उसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, और करना भी चाहिए। मन लम यशकुरिन नास लम यशकुरिल्लाह। जो इंसानों का शुक्रिया अदा नहीं कर सकता वो खुदा का शुक्रिया भी अदा नहीं कर सकता। तो हमें चाहिए कि जब आपको कोई गिलास पानी पिलाए, आपको खाना खिलाए, तो आप उसको दुआ दे, उसका शुक्रिया अदा करें। तो आज लोग कुरान पढ़ रहे हैं, तिलावत कर रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं, कलमा पढ़ रहे हैं। अरे कलमा पढ़ाया किसने तुम्हें? आज तुम नमाजें पढ़ रहे हो, नमाजें सिखाई किसने? ये सब कर्म है गरीब नवाज सरकार का। जोर से बोलिए। जब एक गिलास पानी पिलाने वाले का शुक्रिया अदा कर रहे हो, तो सरकार गरीब नवाज ने तो हमें इस्लाम का जाम पिलाया, इस्लाम का जाम पिलाया। तो हम उन्हीं की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए हर साल जश्न गरीब नवाज सजाते हैं। जोर से बोलो। और सजाते ही रहेंगे नस्लों तक इंशाअल्लाह तबारक व तआला, क्योंकि हमारी कॉलोनी का नाम ही सरकार गरीब नवाज के नाम से। जोर से बोलिए। वैसे पहले इसका नाम सिर्फ जनता कॉलोनी था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती आजम राजस्थान के कदम पड़े, ऐसे उलमा आने लगे तो कर्म हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह KGN जनता कॉलोनी ख्वाजा गरीब नवाज की जनता है। जोर से बोलिए। तो जनता के ऊपर अल्लाह ताला का फजल है। लेकिन याद रखो, इस जनता कॉलोनी में भी बहुत सी जनता ऐसी आने लगी है जिसको तो 24 नंबर कहते हैं, 24 कहते हैं। याद रखिए, उन लोगों का ध्यान रखिए, क्योंकि ये लोग ऐसी जो है टोलियां बना के आएंगे और आपके पास में बैठेंगे, नमाजें भी पढ़ेंगे, कुरान की तिलावत भी करेंगे, लेकिन धीरे से कहेंगे ख्वाजा साहब के वहां क्या मिलता है, वहां क्यों जाते हो? जब ऐसा कहे ना तो उसको पकड़ के ले जाना के वहीं चल के देख ले क्या मिल रहा है। जोर से बोलिए। वहीं जाके देख ले क्या मिल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। देखो एक सीधी सादी बात बता रहा हूं, वैसे हजरत तकरीर करेंगे। एक आदमी वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक जन्नती दरवाजा, बोलो क्या है? जन्नती दरवाजा। जन्नती दरवाजा देखा, ज़ियारत की, अंदर गया, बाहर आया। तो वापस आने के बाद एक वहाबी मिल गया रास्ते में, वो उसको सूंघ रहा। क्या कह रहा है? सूंघ रहा कि तू जन्नती दरवाजे में घुस के आया है तो जन्नत की खुशबू सूंघ रहा हूं। तो उसका कहा मुझे तो जन्नत की खुशबू ही नहीं आ रही है। तो कहा बेवकूफ सुन्नी ने जवाब दिया, तुझे पता नहीं है कि जहन्नमी को जन्नत की खुशबू आई नहीं सकती। हकीकत में जन्नत की खुशबू उसी को आएगी जो जन्नती होगा, क्योंकि जैसा सवाल वैसा जवाब उसने दिया। एक आदमी ने यहां तक कह दिया, अरे जन्नत तो जो है अर्श आजम पे है और यहाँ तो गेट यहाँ कैसे है? कथने का तुझे पता ही नहीं है। अरे खुदा के बंदे, तो गरीब नवाज की बारगाह में जन्नती दरवाजे का मना कर रहा है। और सुन ले, हमारे तो हर घर में जिसके माँ घर में मौजूद है, जन्नत वहां मौजूद है। जोर से बोलिए। बल्कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। याद रखिए, आपको बहुत सारे लोग बहकाएंगे कि क्यों न्याज लगाओ, क्यों फातिहा लगाओ, क्यों गरीब नवाज को याद करो, अल्लाह अल्लाह करो, अल्लाह अल्लाह करो। याद रखिए, हमें अल्लाह अल्लाह करना भी गरीब नवाज सरकार ने सिखाया। जोर से बोलिए। अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह नहीं मिलता, ये अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। या क्या था राजस्थान के अंदर, इस मुल्क, हमारे मुल्क के हिंदुस्तान के अंदर एक जो है शहर जो अजमेर शरीफ, जिसका नाम ही अजय मेरू था। देखिए शायर ने कहा है, था जो एक उजड़ा हुआ सा शहर रेगिस्तान का, अरे क्या जज़ाकल्लाह कह रहे हैं? अरे बोलो सुभान अल्लाह। था जो एक उजड़ा हुआ सा शहर रेगिस्तान का, उसको अजमेर
मुक़द्दस कहलवाया आपने, उसको अजमेरे मुक़द्दस कहलवाया आपने। जोर से बोलिए। ख्वाजा जी में, ख्वाजा जी दिल में मेरे क्या गुल खिलाया आपने। ख्वाजा जी दिल में मेरे क्या गुल खिलाया आपने। जुल्मतों में नूर का दीपक जलाया आपने। जुल्मतों में नूर का दीपक जलाया आपने। जोर से बोलिए। और आप इस मुल्क में क्यों तशरीफ लाए, समाअत फरमाएं। ताकि बन जाए ये वलियों सूफियों की सरजमीं, ताकि बन जाए ये वलियों सूफियों की सरजमीं। इसलिए भारत में ही डेरा लगाया आपने। इसलिए भारत में ही डेरा लगाया आपने। ख्वाजा जी दिल में मेरे क्या गुल खिलाया आपने। फैज़ ख्वाजा से चला है आज नज़्मी का कलम। फैज़ ख्वाजा से चला है आज नज़्मी का कलम। इसको कुछ लिखने के भी काबिल बनाया आपने। इसको कुछ लिखने के भी काबिल बनाया आपने। ख्वाजा जी दिल में मेरे क्या गुल खिलाया आपने। मोहतरम सामईन किराम, अब सुन लीजिए। सरकार गरीब नवाज हिंदुस्तान में तशरीफ लाए और दीन की खिदमत की। घणे लोगों ने मना किया, पानी बंद कर दिया, आना सागर में बैठना बंद कर दिया, निकल जाओ यहां से। बड़े बड़े जोगी भी आपके सामने आए। जोगी को पता नहीं था मेरे में कैसी होगी है। आया जोगी जयपाल और आने के बाद कोशिश घनी करी, ऊपर नीचे होया, लेकिन पता है कि जोगी जयपाल आने के बाद सरकार गरीब नवाज कि आपके मुरीदों ने देखा कि सांप आ रहे हैं आग के, तो आपने भी उठ के एक लकीर खींच की, हिसार कर दिया। जोर से बोलिए। आप भी हिसार पढ़ना सीखो, आयतल कुर्सी सीखो। जो अपने रात को दरवाजा बंद करो ना, तो आयतल कुर्सी शरीफ पढ़ लो और दरवाजा बंद कर दो। तुम्हारे घर में शैतान भी दाखिल नहीं हो सकता। चोर की तो मजाल क्या, लेकिन मौलवी साहब क्या करें, मुझे तो पढ़नी नहीं आती। तो आयतल कुर्सी पढ़नी नहीं आती तो मौलवी साहब तो सबके गेट बंद नहीं कर सकते। पढ़नी तो आपको खुद को ही पड़ेगी। मेहनत करें, कोशिश करें और आयतल कुर्सी शरीफ पढ़ना सीखें। हिसार खींचा ना सरकार गरीब नवाज ने, तो जितने सांप आ रहे थे सब पलट के वापस जा रहे थे। जोगियों की, जादूगरों की हालत खराब हो गई। लेकिन सुन लीजिए, चलने वाली कहां थी। उधर बातिल है, इधर हक है। सुभान अल्लाह। सरकार गरीब नवाज का इशारा हुआ, देखो पानी भी बंद कर दिया आप पर, लेकिन आपने सब्र किया और कोशिश की, तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा काम हुआ कि 90 लाख लोगों के दिलों में इस्लाम के दीपक रोशन हो गए।
और ये मिशन आगे बढ़ाया। अब हमारा क्या फर्ज बनता है कि हम अपने बच्चों को कुरान पाक सिखाएं, इनको दीनी बातें सिखाएं। हालात इतने नाजुक हैं कि आज हमारे बच्चे जो माशाअल्लाह दीनदार हैं, जिन्होंने पढ़ लिया, कुरान पाक पढ़ना सीख गए, माशाअल्लाह बहुत सारे लोग अपनी कॉलोनी के आज अपने अपने धंधे में मसरूफ हैं, अपना काम कर रहे हैं, माँ बाप की खिदमत भी कर रहे हैं, अपने माँ बाप को उम्रा हज कराने की भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो दीनदार हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चा जब दीनदार होगा हमेशा आपका वफादार होगा। जोर से बोलिए। मदरसा शाह मसीहुल्लाह के सारे गेट खुले हुए, अभी मदरसा चल रहा है, तो आप अपने बच्चों को मदरसे में लाके दाखिला कराएं और पढ़ाएं। एक टाइम हमारे बच्चे स्कूल पढ़े, एक टाइम मदरसा पढ़े। मदरसा पढ़ेंगे तो ही पता चलेगा। सरकार गरीब नवाज के जश्न मनाने वालों, सुन लो, इतना बड़ा जोधपुर दारुल मिसाकिया के अंदर कौन बच्चों को भर्ती करा रहा है? बस जोधपुर के लोग अंग्रेजी, हिंदी और दुनिया की तालीम में, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा ये बनेगा। दारुल मिसा के अंदर बच्चे कितने पढ़ के आलिम बन रहे हैं जोधपुर के, बताओ आप? कोई नहीं पढ़ता। ये जितने भी ज्यादातर मौलाना लोग बैठे हैं सब बाहर के, कोई बाड़मेर के, कोई जो है गंगानगर के, कोई नागौर के, कोई कहीं के। क्यों? याद रखिए, आज हम और आप अपने बच्चों को दारुल मिसा के हम दाखिला दिलाते ही नहीं। अरे मदरसे में बड़ा क्या फकीर बनाना है क्या? फकीर बनाना है क्या? हकीकत ही नहीं समझ पा रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, तुम अपने बेटों को इंजीनियरिंग कॉलेज पढ़ा के कौन से सोने के बिस्किट खा रहे हो और हम कौन से भूखा मर रहे हैं? ऐसा नहीं है कि इंजीनियर साहब तो सोने के बिस्किट खा रहे हैं और जो है मौलवी मदरसे में पढ़ने पढ़ाने वाला भूखे मर रहा है। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। बल्कि जो मौलाना बन गया, महीने में 28 दिन तो सब्जी नंबर 7 ही खाता और स्पेशल दावत होती है। क्यों? रब खिलाता है। जोर से बोलिए। अरे किसी के घर से टिप्पण भी आता है ना मस्जिद में, तो एक महीने से एक आदमी का नंबर आता है एक घर का, वो सोचता है आज मेरा नंबर है तो गोश्त रोटी ही बना के भेजूं। जोर से बोलिए। दुनिया के एतबार से भी देखा जाए। और फिर याद रखिए मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, आज तक किसी मौलवी को खुदकुशी करते नहीं देखा होगा। आज ये लटक रहे हैं, कायलाना में कूद रहे हैं, मर रहे हैं, फांसी खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं? बर्दाश्त करने का मादा नहीं। अरे फांसी खाना, खुदकुशी करना कितना बड़ा जुर्म है। जिसको रब पे भरोसा ही नहीं वो फांसी खाता है। आज भरोसा ही नहीं रहा रब तबारक व तआला कि हम बंदे हैं, वो हमारा जो है माबूद है, हम उसकी इबादत करने वाले हैं, वो हमारा रब है, हम उसकी बारगाह में सर झुकाएं तो सही। एक दरवाजा बंद होता है, रब 70 दरवाजे खोलता है। जोर से बोलिए। परेशान हो रहे हैं। याद रखिए, जो आलिम, कभी भी देख लेना आप, ये जोधपुर हाई कोर्ट के बाहर काले कोट वाले, धोले कोट वाले और पता नहीं रेलवे वाले सब कभी कभी झंडे लेके खड़े रहते। क्यों? उनको चाहिए कि तनख्वाह बढ़ाओ। हजरत की तनख्वाह कितनी है? 50,000, फिर भी भूख हड़ताल। बताइए कितनी तनख्वाह? 50,000, उससे भी ज्यादा। लेकिन आलिम मौलाना अब उसको 5,000 तनख्वाह मिल रही है तो भी वो दुआ करते हैं रब्बना आतिना। जोर से बोलिए। फिर दुनिया हसनतुन व फिल आखिरति हसनतुन व क़िना अज़ाबन्नार। कभी मौलवी साहब ने कभी हड़ताल नहीं की कि 5,000 तनख्वाह दे रहे हो, भूख हड़ताल कर दूंगा, या नमाज नहीं पढ़ाऊंगा, या ईद नहीं पढ़ाऊंगा। कोई आलिम नहीं, आज तक कोई भी आलिम भूख से नहीं मरा। अल्हम्दुलिल्लाह, आलिम होता है, रब उसे खिलाता पिलाता। जोर से बोलिए। कोशिश करो कि हम अपने बच्चों को, चलो मैं ये नहीं कहता कि सारे लोग ही मौलाना, एक आदमी तो कहने लगा सारे ही मौलाना बन जाएंगे, इतनी मस्जिदें कहां से लाएंगे? तो जरूरी थोड़ी है मौलाना बनने के बाद मस्जिद में ही रहो। आप आलिम बन जाओ, आप फ्रूट का काम करो, धंधे करो, बिजनेस करो, जॉब करो, आलिम बन के इल्म है आपके पास, माशाअल्लाह। जब आपके पास इल्म होगा कोई आपको बहका नहीं सकेगा। वरना आला हज़रत सरकार ने फरमाया, सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोर
ये कान खोलकर बच्चों को नहीं पढ़ाओगे ना, ये हाल हो जाएगा, ये हाल हो जाएगा कि आज एक बेटा सुन्नी सही अकीदा है और एक बेटा वहाबी हो गया। यहाँ हाथ बांधता था, बेटा तरक्की कर ली, यहाँ हाथ बांध रहा, लोग यहाँ हाथ बांधे थे, हाथ बांध रहा, यहाँ हाथ बांध रहा नमाज में, और दरूद बंद, फातिहा बंद, सलाम बंद, कलाम बंद, हो गया देव बंद। बोलो क्या हो गया? अरे नमाज पढ़े या फातिहा पढ़े तो शिर्क, दरूद पढ़े तो शिर्क, सलाम पढ़े तो शिर्क, लगता है कि शिर्क की फैक्ट्री से निकल के आया है। अरे खुदा के बंदे, हम तो कुरान पढ़ रहे हैं, तिलावत कर रहे हैं और दुआएं कर रहे हैं, अपने नबी पर सलातो सलाम पढ़ रहे हैं। एक बेटा सुन्नी, एक हो गया वहाबी। जैसे ही माँ का इंतकाल होया या बाप का इंतकाल हुआ, अब दोनों गुत्थम गुत्ती हो गए, लड़ रहे हैं। जनाजे की नमाज में लड़ाई हो रही है, कब्रिस्तान के अंदर लोग परेशान हैं। क्यों? सिर्फ आपकी लापरवाही की वजह से। बेटा आपका है, एक बेटा, दो बेटा या चार बेटे, जितने भी बेटे हैं सब अल्लाह की नेमतें हैं। हर एक बच्चे का आप ख्याल रखोगे, मेरा बेटा कहां बैठता है, कहां उठता है। आजकल लालच बहुत देते हैं। ये 24 नंबर आपके बच्चे को ले जाएंगे वहां, ताज चिकन, पहले तो बेटा चरावे, उसे खिलावे खूब, हाँ, उसको लेग पीस, टांग पीस खूब खिलावे, फिर दाब जावे ना काटा, फिर कहते हैं ये किताब पकड़, किताब पकड़ गए और उसके बाद इसको पढ़ते पढ़ते ऐसा दिमाग खराब करते हैं। फिर घर में आने के बाद कहते हैं कि दरूद किस लिए लगाया, अम्मी को ही डांट रहा है। अरे अम्मी तो ये कहती है कि तू दरूद के सदके में पैदा होया है, जोर से बोलिए, और तू दरूद का ही मना कर रहा है। याद रखिए, ऐसे अंदर 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 ये जो है अपन मिलाद शरीफ करते हैं ना, तो महीनों महीनों बढ़े, क्या करे बोलो, कि तुम ख्वाजा साहब की मिलाद कर रहे हो, ख्वाजा साहब का जश्न मना रहे हो, चलो पैसे नहीं देवे तो तेरा पैसा चाहिए ही नहीं। हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह ये गरीब नवाज की छठी हो या ख्वाजा की जो है सरकार की छठी हो, गौसे आजम की 11वीं हो, चाहे नबी की 12वीं हो, सब सुन्नियों के हिस्से में आई है। जोर से बोलिए। अपन मिलाद करते हैं ना, ये महीनों महीनों बड़े, 12 महीनों बड़े जी के का ही इलाज है। 12 बड़े बाहर से जले तो कोई बाल्टी पानी की ढोले उसे बुझावे, अंदर से जलने वालों का क्या इलाज है? आला हज़रत सरकार फरमाते हैं, खाक हो जाए या दूध जलकर, मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाए। हम तो ख्वाजा की छठी भी मनाते हैं, गौस की 11वीं भी, नबी की 12वीं भी। एक शेर में तीनों पेश कर दो, जोर से बोलो। ख्वाजा की छठी हो या बड़े पीर की 11, ख्वाजा की छठी हो या बड़े पीर की 11, ख्वाजा की छठी हो या बड़े पीर की 11, बड़े पीर की 11, बड़े पीर की 11। कि सुन्नी न करेगा तो भला कौन करेगा, कि सुन्नी न करेगा तो भला कौन करेगा। जोर से बोलिए। याद रखिए, मैं वो सुन्नी हूँ, जमीले कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी पड़ेगा सलातो वस्सलाम। जोर से बोलो। टनाटन सुन्नी बनो, टीटीएस पीपीएस नहीं, पिलपिले के बेचारे ये भी तो नमाज ही पढ़ते हैं, तो नमाज बेचारा शैतान भी पढ़ता था, उससे क्या होता? खाली नमाज पढ़ने से काम चलेगा क्या? खाली नमाजें तुम्हारे मुंह पे मार दी जाएगी, नमाजें मकबूल होगी तो अल्हम्दुलिल्लाह। नमाजें मकबूल होने के बाद जन्नत में तो जाना पड़ेगा ना। जन्नत किसी के बाप की नहीं है, जन्नत रसूल पाक की है। जोर से बोलो। हमारे आका ने फरमाया, ये मेरे हसन और हुसैन है ना, ये हसनैन करीमैन, ये जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। जोर से बोलिए।
अरे जो जन्नत का सरदार है वही तो इजाजत देगा तो जन्नत में जाओगे। तुम उनको राजी करना चाहते हो तो ये इमाम अली मकाम इमाम हुसैन की नस्ल पाक से ही तो है सरकार गरीब नवाज। इनका तो अकीदा इतना गंदा है, कहते हैं अगर इमाम हुसैन ही पावरफुल होते तो प्यासे थोड़ी मरते। अरे खुदा के बंदो माज़अल्लाह, वो प्यासे नहीं मरे, उन्होंने सब्र का मुजाहिरा किया मैदान करबला में। अगर पावर देखना है तो आ जाओ अजमेर शरीफ में, जोर से बोलो। ऐसा पावर दिखाया पूरा आना सागरी कुजे में भर लिया। आया कि नहीं आया? इशारा करते ही सारा आना सागर एक प्याले में आ गया, एक कासे में आ गया। क्यों? कि अल्हम्दुलिल्लाह गरीब नवाज का एक इशारा था तो अल्हम्दुलिल्लाह इतने बड़े बड़े काम हुए। मैं करामतें बयान नहीं करने जा रहा हूँ, बल्कि आप हज़रात ये याद रखें सबसे बड़ी करामत ये है आज जो हिंदुस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ जहाँ भी दीन का परचम लहरा रहा है ये गरीब नवाज का ही तो सदका है। जोर से बोलिए। और मैं मुफ्ती आजम राजस्थान का भी अल्हम्दुलिल्लाह, हम चूंकि वो हमारे मोहसिन हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह उनकी बारगाह में भी खिराज अकीदत पेश करें। वो गरीब नवाज सरकार की करामत बनकर जब राजस्थान के धोरों पर छाए तो धोरों में रहने वाले, गांव में रहने वाले हाफिज कुरान बन गए, कारी कुरान बन गए, आलिम दीन बन गए। माशाअल्लाह। मुझे लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करनी, बल्कि आप हज़रात को मैं सिर्फ एक तमहीदी मैंने दो चार जो है बातें कह दी है। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह सईद साहब के बिला माशाअल्लाह जब भी आपको हम याद करते हैं बुलाते हैं तो बेपनाह मसरूफियात के बावजूद भी माशाअल्लाह तशरीफ लाते हैं। और हमें तो यही है इनका दामन मजबूती से थाम लो। आला हजरत सरकार ने फरमाया अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। जोर से बोलो। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। असहाबे हुजूर क्या? नबी के सहाबा सितारों की मानिंद है, ये सब सितारे हैं और नबी की आल औलाद कश्ती नूह की तरह है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कश्ती में सवार हो जाएं और सितारों के जो है पीछे पीछे चलें, सहाबाए किराम के नक्शे कदम पर चलें तो अपना बेड़ा पार है। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह।